कर पा रहे हैं। देखो हमारी स्थिति, किसी कुत्ते के, गाय के सामने, भैंस के सामने भी हम बैठ सकते हैं। उनकी आंखों में आंखें डालकर हम मुस्कुराते हैं तो लोग पागल कहेंगे। मूर्ति के सामने लोग मुस्कुराते हैं पर लोग वो समझदार कहलाते हैं। पत्थर के सामने जो नाचते हैं वो समझदार कहलाते हैं। अगर भैंस के सामने कोई नाचे तो उसको मूर्ख माना जाता है इस देश में। देखो आदमी की समझ को देखो। अगर कोई भैंस के सामने, अगर कोई गुलाब के फूल के पौधे के चारों ओर नाचे, गीत गाए, गुनगुनाए, हंसे, मुस्कुराए, उसको देख करके राजी हो तो लोग पागल मानेंगे उसको अस्पताल पागल खाना ले जाएंगे। कोई भैंस के सामने, कोई कुत्ते के सामने उसकी आंखों में झांकें और मुस्कुराएं, आनंदित हो तो लोग उसको पागल मानेंगे। और पत्थर की मूर्ति के सामने कोई ऐसी बेवकूफ़ियाँ करता हो तो उसे भक्त मानते हैं, उसे समझदार माना जाता है। ये इस देश का उसूल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वही बेवकूफ़ी करते हैं, पत्थरों के सामने करते हैं। जो जीवित परमात्मा जहाँ खड़ा है, कुत्ते में जो परमात्मा है, जो फूल में परमात्मा है, जो पेड़ में परमात्मा है, जो भैंस में परमात्मा है, उसके सामने नाचें तो गलत माना, उसके सामने कीर्तन करें तो उसे ठीक नहीं माना जाता। बहुत लाज करने के तें तो आप बताओ, आप काहे करन देखो ठीक है ना। नहीं हो, हाँ करन देखो ठीक है, ठीक है, जो भी कर रहे हैं ठीक है, और भी ठीक होगा। अगर ठीक ही ठीक चलते रहे तो ठीक होगा ही होगा। कोई इतनी जल्दबाजी करने की कहाँ ज़रूरत है जी। जो कर रहे हैं उससे हम राजी हैं, हमें ठीक मिल रहा है, हम आनंदित हो रहे हैं तो ठीक है, रास्ता सही है। और हम परेशानी में पड़ रहे हैं, पहले से ज़्यादा टेंशन में जा रहे हैं, पहले से ज़्यादा क्रोधी हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा लोगों उखड़ जाते हैं बार बार, तो मामला, रास्ता गलत हो सकता है। कबीर की जयंती नहीं प्रकट दिवस होता है, क्योंकि कबीर जी का जन्म माँ के गर्भ से, भैंस के कबीर का जन्म पता नहीं कहाँ से हुआ। कबीर, सभी का जन्म माँ के गर्भ से होता है। कबीर कोई अपवाद नहीं है। आजकल क्या है कि संत दरिया हुए हमारे रेण में, नाम उनका दरिया है। दरिया का मतलब होता सागर, समंदर। अब उनका जन्म कहते हैं रेण में हुआ या जैतारण में हुआ। यहाँ समंदर कहीं आसपास में नहीं है। रेण नागौर जिले में, जैतारण पाली जिले में, दोनों आसपास ही है बिल्कुल। तो जैतारण उनका गांव था और ननियाल में उनके छोटे उम्र में कहते हैं पिता चल बसे, इसलिए माँ जो है ननियाल में ले आई थी। जाति से वो पिंजारा थे, रुई ढूंढने का काम था, मुसलमान थे। तो आजकल वो दरिया को मानने वाले लोग कहते हैं दरिया भी समुद्र में मिले। तो कबीर से भी वो तो आगे निकल गए बहुत ज़्यादा, कबीरपंथियों से भी, जो दरिया के राम से नहीं है। कबीरपंथी तो लहर तारा तालाब में प्रकट कर रहे हैं और वो समुद्र से निकाल रहे हैं दरिया को। वो कहते हैं दरिया भी नहीं जन्मे। इसका मतलब हम जन्म, राजू राम काला ने जन्म ले लिया, ये गलती कर ली। आपने जो माँ के गर्भ से जन्म लिया, इससे ज़्यादा गलती और क्या करोगे? अपराधी हो आप बहुत बड़े। और आप तो अब माँ के गर्भ से जन्म ले लिया, इसका मतलब आपको राम नाम कर ही नहीं सकते। राम राम कैसे करोगे? क्योंकि उसमें प्रकट होना ज़रूरी था। चाहे कहीं छोटे नाले में पैदा हो जाते, कहीं भी पैदा हो जाते, कहीं थोड़े से पानी में भी हो जाते तो ठीक होता, प्रकट होते तो अच्छा रहता। माँ के गर्भ में जन्म लेना कोई अपराध होता होगा इनकी दृष्टि में। कबीर का जन्म माँ के गर्भ से हुआ है। हाँ, कबीर की माँ ने कबीर को छोड़ दिया होगा किसी लोक लाज की वजह से, किसी कारण से वो कबीर को रख नहीं पाई। परंतु कबीरपंथियों को ये बड़ी गड़बड़ लगती है बात, उनको चिढ़ होती है ऐसी बात कहते हैं। कबीर कहते हैं अपने उपजा पूत कमाल, कबीर वाणी में ये बात आती है। कबीर कहते हैं मेरे बेटा जो है कमाल, उनका बेटा कहलाता है। लोई के संबंध में बानन गणन समारण सोई, कहे कबीर सुन है सोई लोई, कहे कबीर सुन है लोई, ए लोई सुन तू। कबीर क्या कह रहे हैं तुझे? सुन है लोई,
भानन गढ़न संवारण सोई, वही भानन वाला है, वही गढ़ने वाला है, वही बनाने वाला है, वही मिटाने वाला है। परमात्मा के संबंध में लोई से जो चर्चा कर रहे हैं कबीर, तो कबीर की पत्नी लोई है। अब लोग कहते हैं कबीर तो कंवारे थे, तो कंवारे होना ज़्यादा ठीक रहता है क्या? क्योंकि ये ज़्यादातर साधु बनते हैं आजकल, ज़्यादातर कंवारे ज़्यादा बनते हैं लोग, तो वो सोचते हैं जो शादी कर लेते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। और कबीर का तो अपना कुनबा था, अपना परिवार था। कबीर का भी जन्म, कबीर कोई अपवाद नहीं है जन्म के मामले में। हाँ, मुकेश कुंवर जी क्या कह रहे हैं, कबीर जी खुद भगवान थे, उन्होंने जन्म नहीं लिया अवतरण हुआ है। कबीर तो कहते हैं मानुष तन अवतार है, प्रत्येक मनुष्य अवतार है, कोई गट खाली नहीं है, सब गट मेरे साईं, खाली गट नहीं कोई। और कबीर ने कभी नहीं कहा कि मैंने जन्म नहीं लिया। ये बेवकूफ़ी कबीर पंथी करते हैं। कबीर वाणी में कहीं कबीर कह देते कि मैं अलग हूं, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकोगे। उन्होंने तो कहा प्रत्येक मनुष्य अवतार है। अरे तुम सुमरण करो तो सही। कबीर ने आह्वान किया है कि जब मुझे मिल सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा। सब गट मेरे साईं, खाली गट नहीं कोई। हर गट में मेरा साईं है, मेरा परमात्मा हर गट में है, हर व्यक्ति के पास है। मानुष तन अवतार है, मनुष्य मात्र अवतार है। वो कहते हैं हीरा जन्म बताया मनुष्य को। और ये कबीरपंथी कितनी बेवकूफियां कर रहे हैं कबीर के नाम पर। मुकेश कुमार जी, आप कबीरपंथी है मुझे लगता है। अवतरण हुआ मतलब प्रकट हुए, 120 वर्ष के प्रकट शरीर लेटर, क्या पता क्या क्या कहना चाहते हैं ये लोग। कबीर ने तो नहीं कहा कभी वाणी में कि मैं तो प्रकट हुआ हूं भाई। धर्मीदास, तू तेरी माँ के पेट से जन्मा है, तेरा कुछ नहीं सुधार होने वाला है। पहले किसी नाले में से, किसी नदी में से निकल गया, प्रकट हो। कबीर ने धर्मीदास को उठाया पूरी तरह से, कहा मिलेगा तुझे आराम से। हाथ पकड़ के खड़ा किया है गरीबदास को, धर्मदास को, कई लोगों को कबीर ने हाथ पकड़ के खड़ा किया है। कबीर ने यह नहीं कहा कि मैं तो अवतार हूं, मेरा तो अवतरण हुआ, मैं प्रकट हुआ हूं, तुम क्या जानो, तुम या मेरे पास क्यों आते हो। कबीर ने कभी नहीं कहा। गीता जी, सीता जी, पता नहीं क्या क्या है ये तत्वदर्शी। इस पर देखो, क्या देखूं साहब, इस गीता जी को देखूं। गीता कर कबीर तो शास्त्र बात ही नहीं करते शास्त्रों की तो बात ही नहीं करना चाहते वो, मैं क्यों करूं। सुरेश जी नमन प्रणाम श्री चरणों में। अब ये मुकेश कुमार जी ने कुछ फेसबुक पोस्टें दी है, पर ये तो मैं अभी नहीं देख पाऊंगा ना, इसके लाइव के जरिए टाइम में नहीं देखा जा सकता। मौलिक अनुभव बताओ पवनलाल जी का आप क्या संदेश देना चाहोगे। मैं तो कबीर का संदेश ही आपके सामने रख रहा हूँ मेरी तरफ से, क्योंकि मैं कोई पहुंचा हुआ पुरुष नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई संदेश देना का अधिकारी नहीं हूँ। परंतु जो कबीर कह रहे हैं उसकी मैं कुछ गवाही देता हूँ। मैं कुछ ये मानता हूँ कि कबीर ने जो बातें कही है वो एकदम सही है, क्योंकि उसका कुछ अनुभव मैंने पाया है। जो अनुभव पाया है उसकी वजह से कह रहा हूँ मैं। बाकी मेरा कबीर से कोई प्रेम नहीं हो सकता, मेरे अनुभव की वजह से इन लोगों से ज़्यादा प्रेम हो रहा है, अन्यथा होता नहीं। ओम गोटवाल जी क्या कह रहे हैं, संत कबीर साहिब की जन्म जयंती, महान क्रांतिकारी विचारक संत को कोटि कोटि प्रणाम। माटी से आया है मानव फिर माटी में मिलेगा, घिस घिस साबुत तन को धोया मन को कर दिया मैला। वाह भाई वाह, क्या बात है। जो मन का साबुन मेल उतरना बहुत ज़रूरी है। ये जब तक पेट में पत्थर रहेंगे। नेमी जी सोमड़वाल कहते हैं भारत में ही हुए हैं या पूरे विश्व में पाखंडी हुए हैं। भारत का क्या है कि आध्यात्म सबसे पुराना है, पुरानी सभ्यता, इसलिए पाखंड की जड़ें ज़्यादा गहरी है यहाँ पर।
बाकी पाखंड सभी जगह हुए। टर्निंग पॉइंट, आपका भक्ति की तरफ रुझान कब हुआ? कोई टर्निंग पॉइंट? हाँ ऐसा ऐसा है जी कि मैंने ओशो को पढ़ा, फिर सुना। तब तक तो बातें तो ओशो की बहुत तेज तरार थी, तर्क था उनमें, बहुत गहरा तर्क था, ज्ञान की बातें थी, पढ़े लिखे व्यक्तियों की बातें थी। तो बातों में बातें कर रहा था। पर जैसे ही ध्यान शिविरों में गया और ध्यान के प्रयोग किए, मेडिटेशन किए, और मेडिटेशन करते करते उन दिनों बहुत गहराई में मैंने सारा काम लगभग एक बहुत लगन हो गई एक तरह से। और उन्हीं दिनों कुछ जो जो हुआ उसी का वो स्वाद है, वही रस है। धर्मेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं? निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर की जयंती पर पहले कुछ सत्संग के बारे में पूछा था। कोरोना महामारी झाड़े लगाने, हाँ झाड़े बहुत पाखंड तो हो गया राम रतन जी। अब देखो झाड़े लगाने लग गए कोरोना महामारी के। भैंस के सामने नाचने से भैंस कूद जाएगी दूध में, मूर्ति कुत्ता काट भी सकता है जी। अजी इतने मासूम लोगों को कहते हैं कि मीरा के गले में सांप डाल दिया, मैंने नहीं काटा। अगर हम दीवानों की तरह उनके सामने होंगे, पागलों की तरह, तो नहीं काटेगा। ऐसा ऐसा कोई ऐसा संदेह नहीं करना है अपन को। भैंस के सामने नाचने से भैंस कूदेगी या नहीं कूदेगी, परंतु घर वाले भर्ती करवाने के लिए ले जाएंगे हॉस्पिटल कि पागल हो गया है। हाँ, दरिया नदी को भी कहते हैं, समुद्र को भी कहते हैं। गुजराती में समुद्र को भी दरिया कहते हैं। वैसे हिंदी में दरिया नदी को कहते हैं, दरियाव समुद्र को कहते हैं। और संत दरिया को दरियाव महाराज भी कहते हैं, दरिया भी कहते हैं। और गुजराती में जो है समुद्र को भी दरिया कहते हैं। राम रतन जी बाहर से आ गए लगते हैं और कह रहे भोपा बनना है क्या? हाँ, भोपाओं को तो देखो, भोपा नहीं, पंडितीगिरी में कमाई है। भोपा बनोगे और लोगों को इधर उधर कुछ बातें करोगे ना, तो लोग कहेंगे तांत्रिक है और पकड़ लेंगे। और ये जो पंडितों का काम है ना, कर्मकांड, ये धर्म सम्मत है। इसको पूरा भारत में बहुत अच्छी मान्यता है। वो चाहे कितना भी ठगे, कितनी धोखाधड़ी करे, परंतु तांत्रिक के रूप में पंडितों को नहीं पकड़ा जाता इस देश में। उल्टा पंडितों की जो चिंता कर रही है सारी सरकार है, इस देश की जो राजनेता है वो बड़े पंडितों के पक्ष में है। पंडित, मुल्ला, मौलवी, वैसा कोई धंधा पोप पादरियों वाला कोई कर लो। भोपा में तो भोपा को तो तांत्रिक के रूप में दंडित भी कर सकते हैं, पंडितीगिरी कर सकते हैं आप। संस्कृत के थोड़े मंत्र वंत्र झूठे सत्य सीख के एक टेमल ला करके इस प्रकार चोटी वोटी यहाँ सारे तिलक मांडे करके कर सकते हैं, ये धंधा हो सकता है। पवनलाल जी को बहुत अच्छा लाइव लगा है, बहुत अच्छी बात है। सर जी आप सभी को संत कबीर साहिब के प्रकट दिवस पर वहाँ मोड़ा राम जी दान का सभी को, सभी लोग इस पर कर रहे हैं। सर आपके फेसबुक लाइव में मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ। मेरा व्यक्तित्व ये कहता है कि सर आपके काफ़ी हद तक हर एक के बारे में तर्कपूर्ण सटीक जानकारी है। आपकी बातों से प्रभावित हुआ हूँ। रामदेव जी जमेरिया, हाँ आप देखो, नहीं होना चाहिए किसी की बातों से प्रभावित। तो वैसे जो भी है प्रभाव से एक न एक दिन मुक्त होने, क्योंकि ये बंधन है प्रभावित होना, और संतों का मामला है बंधन से छुड़ाने का कोशिश होती है। तो पहले कुछ कमेंट दिखाई भी दिए थे, अब कहीं गायब हो गए हैं। कबीर इज गॉड, मुन्ने मुकेश कुमार, हाँ कबीर भगवत्ता है, भगवान है। मीरा भी भगवान है, सभी भगवान है। जिन्होंने अपने अनुभव में पा लिया वो सभी भगवान है।
कबीर खुद भगवान थे, पर उन्होंने जन्म नहीं लिया। मुकेश कुमार जी, ये आपको किसने कह दिया? कबीर वाणी में तो कहीं नहीं कहा है कि मैंने जन्म नहीं लिया। भाई मैं आपकी तरह थोड़ा ही हूं। ये बातें आती कहां से इतनी? जब संत कबीर की वाणी पढ़ी है पूरी, वहां पर कहीं ऐसी बात नहीं है। प्रभु सिंह जी कहते हैं भैंसा महिषासुर है। आप देखो, आप तो असुर, तो किसी को भी असुर कह सकते हो। लोग तो महिषासुर की पूजा कर रहे हैं। हाँ, आपने भैंसा को बदनाम कर रखा है ना। हनुमान जी दूंदवाड़ कहते हैं आजकल ज़्यादा लूण मिर्च लगाने जाने में कुछ भी कर सकते हैं। अब ये तो समझ में नहीं आया आपका। वीरेंद्र जी गोयल, पाखंड और अंधविश्वास समय के साथ क्यों बढ़ रहे हैं? पाखंड और अंधविश्वास सदैव रहे हैं इस जमीन पर। संतों ने बहुत बोला है इसके खिलाफ। कबीर ने अगर इतना पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ बोला है तो शायद आज से भी ज़्यादा पाखंड और अंधविश्वास था उस समय। अभी तो कम हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है, जैसे जैसे विज्ञान का प्रभाव हो रहा है, वैसे वैसे कम हो रहा है। धर्मेंद्र सिंह कहते हैं सज्जन से सज्जन मिले होवे दो दो हाथ, गधा से गधा मिले खावे दो दो लात। सर कभी घोटन की तरफ आना हो तो सेवा का मौका अवश्य दें। हाँ देखते हैं, आना तो होता है, सुनता कम हूँ, मिल तो लेंगे हम अपन। परमात्मा की ओर से कबीर का इशारा था। आप परमात्मा को जान गए या जानने के कितने करीब है? सतीश जी पटेल, ठीक ठीक है। हम तो राह के राही है, चल रहे हैं। जितना भी जाना है वो काफ़ी आनंदित करने वाला है। काफ़ी मस्ती मिली है और मिलता रहेगा। और ये तो अथाह है, सदैव पूरा नहीं होता कभी। और परम मस्ती में मैं नहीं हूँ, क्योंकि उसमें तो कहते हैं कि कभी मस्ती आगे पीछे भी नहीं होती है, ऐसी मस्ती है। जैसे मीरा कहती है ना, छकी फिरूं दिन राती, दिन और रात मस्ती उतरती नहीं है। किसी भी परिस्थिति में उसकी मन स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, तब आदमी पूरा होता है। तो ठीक है मित्रों, साहित्य अपने कमेंट पर सब पर बातें हो गई। और कबीर साहब की जयंती है, और हम पाखंड और अंधविश्वास से कितना अलग हो सकते हैं। आज कबीर को, अगर कबीर की जयंती पर अपन कबीर को याद करते हैं तो होना ये चाहिए कि हम पाखंड और अंधविश्वास से अपने आप को दूर हटाएं। हम उन ये जो धंधे वाले लोग हैं, बिजनेस वाले हैं, मुल्ले हैं, मौलवी है, पोप है, पादरी है, ये पंडे हैं, इनके चक्कर में हम आते हैं। इन बेवकूफ़ों के ये हमको ठग के ले जाते हैं, हमारे साथ धोखाधड़ी कर लेते हैं हजार तरह की। कबीर की जयंती हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है कि कबीर जैसे लोग यहाँ हुए, और इस धरती पर आज पाखंड और अंधविश्वास चल रहा है। पढ़े लिखे लोगों के साथ सबसे ज़्यादा इनके तिरुपति में बाढ़ काट लिए जाते हैं बेचारों के। तिरुपति में इनको बहुत ज़्यादा सोना और चांदी चढ़ाना पड़ रहा है। ये हालत है इस देश में। कबीर के इलाके में जहाँ कबीर हो जाते हैं, जहाँ बुद्ध हो जाते हैं, जहाँ महावीर हो जाते हैं, जहाँ रैदास होते हैं, मीरा, दरिया, दादू, बहुत लंबी चौड़ी, मलूक, पलटू, चरणदास, रामदास, श्रृंखला है लंबी चौड़ी संतों की, गोरख, पतंजलि, वहाँ पर इतना पाखंड और अंधविश्वास। तो अगर हम कबीर को याद करते हैं
तो एक ही बात है सबसे बड़ी कि हम इतनी हिम्मत जुटा सकें कि इन मूर्तियों से डरना छोड़ें, इन मूर्तियों के सामने भिखमंगों की तरह खड़े नहीं हों, इनसे कोई अपेक्षाएं नहीं पाल लें। इन मंदिरों में, इन मस्जिदों में कुछ हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमें छूटनी चाहिए। हम इसके लिए हम भी राम नाम सुमरन या किसी सदगुरु की तलाश में जाएं। एक बहुत बड़ी बात है गुरु के मामले में, संतों ने गुरु की बहुत महिमा गाई है, और इसलिए लोग क्या है कि कहते हैं कि गुरु करना बहुत ज़रूरी है। और किसी को भी जो अलग रंग के कपड़े पहनता है, जीन्स की पैंट पहनता है, उसको गुरु नहीं करेंगे हम। वो तो जीन्स की पैंट, जो कपड़े को लपेट के आता है, रंग रंगीले कपड़े, तिलक छापे, पता नहीं, या मौलवी की टोपी लगा के आता है, कुछ कुछ सांग करता है, पाखंड करता है, धोखाधड़ी करता है, उसको हम गुरु बना लेते हैं, उसके शिष्य हो जाते हैं, उसके शागिर्द हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा धोखा खा जाते हैं। इसलिए हम उस गुरु की तलाश करें, सच्चे गुरु की, उस तलाश में निकलें। वो प्यास हो गई, अरे उसने अगर कोई दिया है हमें और हमने उस रास्ते पर चले और हमें कुछ शांति मिली है, हम आनंदित हुए हैं, हमारे तनाव कम हुए हैं, हमारे अंदर प्रेम पैदा हुआ है, लोगों से हमारी घृणाएं दूर हट गई है, ईर्ष्या द्वेष कम हो गए हैं, तो रास्ता सही है, तो गुरु है। और अन्यथा गुरु बदल लेना चाहिए रोज। संतों ने बहुत गुरु बदले हैं, किसी एक को पकड़ के नहीं बैठे हैं कभी। तो यही सबसे बड़ा है कि हम कबीर जयंती पर, कबीर जन्मदिन पर हम ये ऐसा एक संकल्प ले सकें, तो कबीर को सच्ची श्रद्धांजलि है। हमारी श्रद्धा है उनके अंदर, अन्यथा हमारी श्रद्धा उन 2% के लोगों में जो आंख बांध कर लूट रहे हैं, जो अंधेरे का, हमारे अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं। धन्यवाद मित्रों, पर्याप्त हो गया, इतना कहकर मैं यहीं रुक जाता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम। काफ़ी लोगों को ये बहुत अच्छा लगा है और उन्हें इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। साथ ही मेरे YouTube चैनल पर भी ये वीडियो मैं डालूँगा, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट वगैरह करें, ताकि प्रसारण जो है बढ़े। अगर हम चाहते हैं कि ये बात आगे तक जानी चाहिए, कहीं पहुंचनी चाहिए, तो ये सहयोग आप सबके द्वारा हो सकता है, और आपके सहयोग से ही इसका प्रसारण जो है बढ़ेगा। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, राम राम।